नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जी के भाई जीनियस सुभाष सर। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे मई 2022 की हरियाणा की करंट अफेयर के बारे में। बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे थे, सर अप्रैल के बाद में आपने हरियाणा करंट अफेयर नहीं डाली। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरी खुद की एक व्यस्तता के कारण और खास करके मेरी जॉब के कारण है, मैं आप बच्चों को क्या है बीच में हरियाणा करंट अफेयर की क्लास से नहीं देता। ठीक है, कई कारण हो गए थे, खास करके एक एक कारण तो क्या बताएं सभी बच्चों को। तो हम अब से क्या रखेंगे, अपनी क्लास से कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है भी। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे हरियाणा करंट अफेयर 2022 मई की जो करेंगे क्लास। ठीक है भी। और खास करके आप सब बच्चों को पता ही भी है, करंट अफेयर की अपनी हरियाणा करंट अफेयर की बुक भी आई हुई है। उसमें आपको लगभग जून 2022 तक की हरियाणा की करंट अफेयर दी हुई है। तो आप बच्चे उस किताब को भी ले सकते हैं। उस किताब के अंदर हरियाणा करंट अफेयर तो है ही है, इसके साथ साथ और भी अपडेटेड जो आपके आंकड़े हैं वो आंकड़े भी आपको दिए हुए हैं। और जितनी भी क्लासें जो आपकी अगस्त तक की जो क्लासें हैं वो 2-4 दिन के अंदर आपको सभी की सभी क्लासें करवा दी जाएगी। उन क्लासों की जो अपडेट वर्जन है, जो आपकी करंट अफेयर आई हुई है अगस्त सितंबर नवंबर तक की जो आपकी करंट अफेयर है, जैसे ही HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अपनी ऑफिशियल साइट के ऊपर क्या है सीटी का एग्जाम डाल मतलब पैटर्न या आपके जो एग्जाम होने की तारीख डाल देते हैं, उससे ही 10 दिन पहले आपको या उससे पहले आपको क्या है हरियाणा करंट अफेयर और हरियाणा इंडिया जीके की जो बुक है वो आप सब बच्चों को क्या है अपडेट वर्जन मिल जाएगी। ठीक है भी। तो आज की क्लास का हम शुभारंभ करते हैं। बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है हरियाणा करंट अफेयर मई 2022 के बारे में। और एक बच्चे सभी बच्चे ध्यान रखना, खास करके मैं इन करंट अफेयरों को देख भी रहा था, जो एनटीपीसी के आपके जो एग्जाम हो रहे हैं अभी रेलवे के ग्रुप डी के जो एग्जाम हो रहे हैं, उन एग्जामों के अंदर भी यहाँ से क्या है आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि राष्ट्रीय लेवल के जो क्वेश्चन आपके बन रहे हैं ना, जिन क्वेश्चनों को हरियाणा के साथ जोड़कर हमने सम्मिलित जो किया है, उन क्वेश्चनों को क्या है वो पूछ रहे हैं। तो ठीक है आप सभी बच्चे, और खासकर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से, उस टेलीग्राम चैनल को भी क्या करें आप सभी बच्चे ज्वाइन करें। क्योंकि जितनी भी तरह की जो इन्फॉर्मेशन वगैरह जो आती है, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन है, तो आपको कहाँ पर मिलती है, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है जीके बाय जीनियस सुभाष सर। ठीक है भी। तो आज की क्लास का हम शुभारंभ करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अमृत सरोवर मिशन योजना निर्मल सरोवर योजना है, इसके शुभारंभ के बारे में। खास करके केंद्र सरकार की योजना है और इसी योजना के तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी क्या किया, इसको अपनाया है। तो निर्मल जो अमृत सरोवर मिशन योजना है, इसका शुभारंभ 1 मई 2022 को किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस जो बनाते हैं ना, उसके उपलक्ष्य में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसका क्या किया है, उद्घाटन किया है। खास करके किस गांव के अंदर किया है, तो नारा गांव है सोनीपत में इसमें। क्योंकि केंद्र सरकार भी इस पर क्या कर रही है, ध्यान कर रही है, केंद्र सरकार भी इस योजना को बढ़ावा दे रही है। और इसी तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी क्या किया है, इसका शुभारंभ किया। इस योजना के तहत प्रदेश में 111 निर्मल सरोवरों का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, खास करके मैं इसके बारे में तो पूरी विस्तृत जानकारी दे देता हूँ, परंतु आगे आपको मैं जो इंपोर्टेंट आपकी जानकारी जो रहेगी वो जानकारी मैं आप बच्चों को दूंगा। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो आपको क्या है मिल जाएगी उसकी। ठीक है भी। तो इस योजना के तहत प्रदेश में 111 निर्मल सरोवर का शुभारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना के तहत हरियाणा में निर्मल सरोवर बनाए जा रहे हैं। ठीक है भी। तो याद करना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य तालाबों को बचाना और उसका जीर्णोद्धार, यानी जो हमारे तालाब है ना, प्राचीन जो तालाब है, उन तालाबों को बचाना और क्या है उनका जीर्णोद्धार रख रखाव करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के तहत 15 अगस्त 2022 तक प्रदेश के लगभग 8000 तालाब बनाए गए। ठीक है भैया, तो बनाए गए थे, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में खेल कोटे से कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में सिपाही भर्ती। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में खेल कोटे से कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में सिपाही भर्ती होने वाली देश की पहली महिला कौन बनी है। अभी जो हरियाणा से संबंधित है, तो ये समी है, डाटा गांव है, डाटा गुराना आप बच्चों ने सुना भी होगा, हिसार तो इस डाटा गांव से है, समी तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में प्रदेश की किस बेटी ने मिस इंडिया कॉन्टिनेंट दिल्ली एनसीआर 2022 का खिताब जीता है, तो ये अंजलि कल्याण है भी फरीदाबाद से, अंजलि कल्याण है फरीदाबाद से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रदेश में फैमिली आईडी से जुड़ी समस्याओं को लेकर किस पोर्टल को शुरू किया गया। अभी फैमिली जो आईडी है ना, उनसे संबंधित दिक्कतें आ रही थी आम जन को, तो उनसे के लिए भी एक पोर्टल शुरू किया गया है, पीपी ग्रीवेंस ई दिशा पोर्टल भी। ठीक है,
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में CMIE के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान समय में प्रदेश में बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो हरियाणा की पूछी गई है। CMI के आंकड़ों के अनुसार तो 34.5% क्या है यहाँ पर बेरोजगारी, यानी देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर किसी राज्य के अंदर है तो वो राज्य कौन सा, आपका हरियाणा भी। ठीक है भी, तो इंपॉर्टेंट है, कितनी है तो आपको ध्यान होना चाहिए 34.5% है, जो देश में सबसे ज्यादा है, देश में सबसे ज्यादा है, याद करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कला जीवन समिति की ओर से चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी में आयोजित सम्मान समारोह में कला शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए किन्हें हरियाणा शिक्षा रत्न अवार्ड, इंपॉर्टेंट है, हरियाणा शिक्षा रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर नेहा बत्रा है, ये टोहाना फतेहाबाद से संबंध रखती है। नेहा बत्रा इंपॉर्टेंट है, नोट करना भी। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा प्रदेश के किस जिले में सबसे बड़ी व आधुनिक शुगर मिल का उद्घाटन किया है, तो ये डाहर गांव है भी, पानीपत का भी, पानीपत जिले का डाहर गांव है उसमें, और इस मिल का जो क्षेत्र होगा कितने क्षेत्र में, 70 एकड़ में। ठीक है भी, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, मिल का जो रकबा जो होगा वो कितना होगा, 70 एकड़ होगा। अच्छा क्वेश्चन है, याद करना। ठीक है भी, इसके बाद में हाल ही में चेन्नई में आयोजित 42वीं राष्ट्रीय, हाल ही में चेन्नई में आयोजित 42वीं राष्ट्रीय मास्टर एथलीट्स स्पर्धा में प्रदेश ने कुल कितने मेडल जीते हैं, तो 95 मेडल जीते हैं भी। कितने मेडल जीते हैं, 95 मेडल जीते हैं, जिसमें से गोल्ड जो है वो 32 है, सिल्वर 30 है, और ब्रांज जो मेडल है वो कितने हैं, 33 है भी। ठीक है, टोटल अगर आपसे पूछे तो कितने हैं आपके, 95, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल 95 है। गोल्ड का अगर जिक्र करें तो कितने हैं, 32 है आपके, सिल्वर 30 है, और ब्रॉन्ज कितने हैं, 33 है भी। ठीक है, पूरी जानकारी दी हुई है इसमें भी। हाल ही में हरियाणा रेड क्रॉस की, अच्छा क्वेश्चन है भी, बार बार पूछा जाता है, हाल ही में हरियाणा रेड क्रॉस के नए महासचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है भी, तो ये डॉक्टर मुकेश अग्रवाल है भी। ठीक है, डॉक्टर मुकेश अग्रवाल है। और आप सब बच्चे जानते भी रेड क्रॉस के बारे में, रेड क्रॉस की स्थापना 1863 का जैसे जिक्र करें, ठीक है भी, इस समय हेनरी ड्यूंट का जैसे जिक्र करें, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और विश्व में सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज किसी संस्था को भी मिले तो वो भी आपकी क्या है, रेड क्रॉस है, पढ़ लेना भी। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा किन्हें पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में सलाहकार बनाया गया भी। ठीक है, हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा किन्हें पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में सलाहकार बनाया गया, तो डॉक्टर केसी बांगड़ है, ये कोला सोनीपत में से। ठीक है भी, तो डॉक्टर केसी बांगड़ को बनाया गया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, याद करना। व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप शुभारंभ 4 मई 2022 को किया गया था हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। खास करके जो अवैध रूप से जो वाहन चल रहे थे उन वाहनों की क्या होगी, ट्रैकिंग होगी। अनलोडेड जो वाहन चलते हैं ना क्रेशर का, और खास करके हर जिले में क्या है, इसका इस्तेमाल किया जाएगा, इससे ट्रैकिंग। तो ये वाहनों को क्या करेंगे, ट्रैकिंग करने का काम करेगी इस ऐप के द्वारा, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। हाल ही में फरीदाबाद जिले के किस व्यक्ति को भी, अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में फरीदाबाद जिले के किस व्यक्ति को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह का OSD, ठीक है, ऑफिसर ऑफ स्पेशल ड्यूटी का जिसका जिक्र करते हैं, नियुक्त किया गया है, तो ये आपके हैं डॉक्टर विक्रांत चौधरी भी, डॉक्टर हैं विक्रांत चौधरी। अच्छा क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को सफल बनाने के लिए इन खेलों से पहले प्रदेश के हर जिले में किस नाम से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, राहगिरी रिले कार्यक्रम, राहगिरी रिले कार्यक्रम भी। ठीक है भी, खासकर खेलो इंडिया गेम्स से संबंधित आपको पूरी की पूरी जानकारी मैंने दे रखी है भी, कितने गोल्ड किन किन ने जीते थे, सारी की सारी जानकारी आपको दी हुई, इसकी PDF भी आप बच्चों को उपलब्ध करवा दी गई थी टेलीग्राम चैनल में, और उसकी मतलब क्लास भी बनाकर आप सब बच्चों को दी हुई है, पूरी की संपूर्ण बढ़िया जानकारी आप सब बच्चों को दी हुई है। हाल ही में दिल्ली में हुए खेलो मास्टर गेम्स में 100 मीटर की दौड़ में प्रदेश के किस बुजुर्ग ने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये मास्टर साहब सिंह है भी, छारा झज्जर गांव जिले से संबंध रखते हैं, यानी छारा गांव है इनका, किस जिले का, ये झज्जर जिले का है। ठीक है भी, फतेहाबाद जिले के हसंगा गांव के निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग रामस्वरूप कुकड़ा, ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है, रामस्वरूप कुकड़ा ने एथलीट्स में 3 गोल्ड मेडल व इनके पुत्र 35 वर्षीय महेंद्र सिंह ने 1 स्वर्ण
एक सिल्वर व एक कांस्य पदक जीता है। यानी बाप और बेटे ने दोनों ने भी इस प्रतियोगिता के अंदर क्या जीते हैं, मेडल जीते हैं भी। फतेहाबाद जिले का एक गांव है हसंगा, ठीक है भी, भूतन हसंगा के नाम से बड़ा फेमस है। केंद्र सरकार ने निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए, अच्छा क्वेश्चन है भाई, केंद्र सरकार ने निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए देश के 75 जिलों का चयन किया गया है। इनमें से किन किन जिलों को शामिल किया, प्रदेश के किन किन जिलों को, यानी 75 जिलों को शामिल किया है केंद्र सरकार। उसमें से 3 जिले हरियाणा के भी, कौन कौन से है, फरीदाबाद है, गुरुग्राम और पानीपत को, ठीक है भी। फरीदाबाद आपको ध्यान होना चाहिए, औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। गुड़गांव को भी साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है और पानीपत को बुनकरों का शहर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उद्योग धंधे ज्यादा विकसित हैं, इसलिए इन जिलों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है, ठीक है भी। हरियाणा कृषि विभाग की कृषि इंजीनियरिंग विंग की ओर से प्रदेश के किस गांव को यांत्रिक आदर्श गांव के तौर पर चुना गया है, तो ये कुंजपुरा करनाल में भी, ठीक है भी। कुंजपुरा करनाल के अंदर हरियाणा में आपको ध्यान होना चाहिए, पहला सैनिक स्कूल भी खोला गया था 1961 के अंदर, तो ये वही कुंजपुरा है भी, ठीक है भी। तो इसको गांव को यांत्रिक आदर्श गांव के तौर पर भी क्या है, चुनाव हुआ है इसका, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे नोट करो इस क्वेश्चन को भी। ब्राजील अंतरराष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में प्रदेश की किस बेटी ने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये आपकी ज्योति वर्मा है भी, ठीक है भी। ज्योति वर्मा जो है ना, ये बैबलपुर हिसार से संबंध रखती है। ज्योति वर्मा जो आपकी बैबलपुर हिसार से संबंध रखती है, खास करके हिसार चंडीगढ़ रोड के ऊपर स्थित है ये बैबलपुर जो आपका है। ज्योति वर्मा ने सिंगल में स्वर्ण जबकि युगल में कांस्य पदक जीता, यानी सिंगल में तो स्वर्ण और युगल में क्या जीता, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। हिसार जिले के सात रोड कला निवासी तरुण ढिल्लो ने भी स्वर्ण पदक जीता है भी, ठीक है भी, सात रोड निवासी। और करनाल निवासी नितेश कुमार ने सिंगल में स्वर्ण जबकि युगल में डबल मुकाबले में रजत पदक जीता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करना भाई। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन जो आपका है, ठीक है, सब्जी उत्कृष्टता केंद्र घरौंडा प्रदेश की कुल कितने गांवों को बागवानी के क्षेत्र में विलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाएगा, तो 20 गांव को बनाएगा भी, ठीक है भी। कितने गांव को, 20 गांव को। और खासकर इंडो इजराइल केंद्र ने करनाल जिले के 4, यानी करनाल जिले के 4, पानीपत जिले के 8 और सोनीपत जिले के भी 8 गांवों को क्या किया गया, इसमें शामिल किया गया, ठीक है भी। पानीपत करनाल के 4, पानीपत और सोनीपत जिले के 8 गांव को इस योजना के अंतर्गत चिन्हित किया गया। टोटल कितने आपके, 20। तो अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं और इकट्ठे भी आपसे क्या है, पूछे जा सकते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में फतेहाबाद जिले की किस बेटी ने 800 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये पूजा ओला है भी, पूजा ओला है। किस गांव से संबंध रखती है, वेजलपुर से भी। किस गांव से संबंध रखती है आपकी है, वेजलपुर से। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, ठीक है भी। और फतेहाबाद जिले के गांव समेर निवासी पूजा ने बॉक्सिंग में क्या है, गोल्ड मेडल जीता है। और फतेहाबाद निवासी ज्योति ने जेवलिन थ्रो में 46.32 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता है। और पहलवान आकाश ने ग्रीको रोमन कुश्ती में भी कांस्य पदक जीता है भी, ठीक है भी। तो खास करके आपको ध्यान होना चाहिए, जेवलिन थ्रो का जैसे जिक्र आया, तो हमारा ही नजदीक फतेहाबाद जिले का एक गांव है बनगांव गांव, और बनगांव में भी एक खासकर लड़कियों की स्पेशल एक नर्सरी बनी हुई है। और उस नर्सरी के जो संचालक है, डीपी सर का अगर हम जिक्र करें, हनुमान सर है, तो हनुमान सर भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर क्या है, बच्चों को तैयार कर रहा है। और खास करके मेरे को कई बार उनके पास बैठने का मौका मिला है, तो उन्होंने चर्चाएं भी की है। तो उनकी देखो, एक छोटे से गांव के अंदर एक नर्सरी के रूप में उन्होंने जेवलिन थ्रो की एक नर्सरी के रूप में विकसित कर रखी है। और बच्चे क्या है, मैं उन बच्चों की उन नर्सरी का जो जिक्र है, देखो टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर, द हिंदू में और नवभारत टाइम्स में, मतलब अंग्रेजी के अखबारों में भी उनकी क्या है, पूरी की पूरी कहानी छपी है। तो बहुत अच्छे मुकाम पर बच्चों को वो सर क्या है, लेके जा रहे हैं भी, ठीक है। तो बड़ी हमारे लिए भी एक बहुत गर्व की बात है भी, ठीक है। हनुमान सर भी हमारे एरिया के अंदर जो इतना बढ़िया अच्छा जो काम कर रहे हैं, ठीक है भी। और उनके जो खिलाड़ी हुए जो खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर के ऊपर तो खेल रही है, और अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी उनके बच्चे जा रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर क्या है, ओलंपिक में भी क्या है, उनके बच्चे खेलेंगे भी, ठीक है। उनके द्वारा तैयार किए हुए बच्चे ओलंपिक के अंदर भी भाग लेंगे और अपने जिले का नाम रोशन करेंगे, ठीक है भी। तो अच्छा है, पढ़ो इसके बारे में भी। अमेरिका की यूएसए एंड संस्था ने टीवी पर नियंत्रण के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के किस जिले का चयन किया, तो ये हिसार जिला भी। कौन सा जिला आपका,
हिसार जिले का चयन किया गया है। किस शहर में उत्तर भारत का सबसे बड़ा सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी? अच्छा क्वेश्चन है, नोट करना सभी के सभी बच्चे। किस शहर में उत्तर भारत का सबसे बड़ा सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन बनेगा? तो ये चंडीगढ़ में बनेगा। अभी कहां पर बनेगा? चंडीगढ़ शहर में साइबर अपराधों पर नकेल कसने के लिए इस सेंटर की क्या है, स्थापना की जाएगी भी। ठीक है अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कदम सफलता की ओर। तो बिरजपाल सर आपको क्या है, हर कदम सफलता की ओर लेके जा रहे हैं। और खास करके सभी बच्चों को मैं बार बार कहता हूं कि हमारा यूट्यूब चैनल है जीके बाय जीनियस सुभाष सर, और यही हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके बाय जीनियस सुभाष सर। तो दोनों को ही आप सब बच्चे ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में आपको ध्यान होना चाहिए जितनी भी हमारी महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं, एचएसएससी के द्वारा सेंटर की जितनी सूचनाएं हैं या करंट अफेयर के जो बड़ी अपडेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में जो जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिले। ठीक है भी, तो ये चीज भी सभी के सभी बच्चे थोड़ा सा नोट किया करो भाई। ई अधिगम योजना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट करना सभी बच्चे। ई अधिगम योजना एडवांस डिजिटल हरियाणा इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट विद अडाप्टिव मॉड्यूल भी। ठीक है भी, इसका शुभारंभ जो किया गया 5 मई 2022 को, 5 मई 2022 को हरियाणा में जो एमडी यूनिवर्सिटी है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के जो टैगोर भवन है उसमें, ठीक है, मुख्यमंत्री के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। तो पूरी की पूरी जानकारी इसमें दी हुई है, सारे के सारे बच्चे इस जानकारी को पढ़ लेना भी। ठीक है, तो अच्छी जानकारी है इसके बारे में भी। ठीक है, यानी इंपॉर्टेंट है, खास करके बच्चों को टेबलेट देने से संबंधित है, बच्चों को अपडेट करने से संबंधित है ये। हाल ही में हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी हरेडा के उपाध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? भी अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी हरेडा पूछा गया एचएसएससी के द्वारा, इससे संबंधित क्वेश्चन। अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यह स्वतंत्र कुमार सिंघल, स्वतंत्र कुमार है सिंघल है। हाल ही में हरियाणा शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किस मिशन के तहत पहली से तीसरी कक्षा के बच्चों के लिए निपुण पुस्तकों का विमोचन किया है? तो निपुण हरियाणा मिशन, निपुण हरियाणा मिशन, मिशन भी तो पढ़ना इसके बारे में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये चीज भी। एससी बंद कर दो मेरे साथ, पूछ ले। ठीक है, चंडीगढ़ शहर के किस उद्यमी ने मिसेज रायल इंडिया इंटरनेशनल 2022 का खिताब जीता है? तो ये सोनू सेठी हुरिया है भी, सोनू सेठी हुरिया है, ये भी पढ़ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एसी बंद कर देंगे। लाइट चली गई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय महिला हॉकी टीम की किस खिलाड़ी को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा पीयू खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया भी? ठीक है भी, तो पीयू खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गई है रानी रामपाल। अभी शाहबाद कुरुक्षेत्र से भी रानी रामपाल कहां से संबंध रखती है आपकी? शाहबाद कुरुक्षेत्र से। ठीक है भी, शाहबाद कुरुक्षेत्र से। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना सभी के सभी बच्चे भी। पीयू जो रत्न खेल रत्न अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया है। गुजरात की तर्ज पर उत्तर भारत का पहला एनिमल हॉस्टल प्रदेश के किस जिले में बनकर तैयार हो रहा है? ठीक है भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गुजरात की तर्ज पर क्या बनाया जा रहा है? एनिमल हॉस्टल बनाया जा रहा है। तो ये बन रहा है आपका उगांडा गांव अंबाला के अंदर। ठीक है भी, बजट जो है इसका 14 करोड़ रुपए। अभी कितना बजट है इसका? 14 करोड़ रुपए है। और प्रोजेक्ट का जो निर्माण हरियाणा ग्रामीण विकास योजना के तहत इसका क्या किया जाएगा? ठीक है भी, तो निर्माण किया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। किस पॉलिटिकल संस्थान में मूक बधिर, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना सभी बच्चे। किस पॉलिटेक्निकल संस्थान में मूक बधिर पुरुषों के लिए प्रदेश का पहला लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस डिप्लोमा शुरू होगा? तो ये अंबाला सिटी के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल संस्थान में। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये ध्यान होना चाहिए, पढ़ लेना, इसके बारे में भी पूरी की पूरी जानकारी दी हुई है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। वैसे तो आपको बुक में पूरी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि मैं थोड़ी जानकारी आप बच्चों को दूंगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर मैं बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि क्लास बहुत लेंथी हो जाएगी। तो प्रदेश के किस गांव में अजान साहबोद वन विहार की स्थापना की गई है? अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लेना सभी बच्चे। यानी प्रदेश के किस गांव में अजान साहबोद वन विहार की स्थापना की गई है? तो ये गेंदा रामपुरा है, यमुनानगर जिले का गांव है, शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है। पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन है। प्रदेश के किस शहर में फिल्म कार्ड ई कॉमर्स कंपनी एशिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस बनाने जा रही है? तो ये मानेसर गुरुग्राम के अंदर में, मानेसर गुरुग्राम में। पढ़ लेना। प्रदेश के किस गांव में पृथ्वीराज चौहान भवन का निर्माण होगा भी?
तो अटेरना सोनीपत में भी, जहां पर चौधरी लक्ष्मीचंद विश्वविद्यालय भी बन रहा है अभी, ये भी ध्यान होना चाहिए, पंडित लक्ष्मीचंद विश्वविद्यालय। प्रदेश के किस हड़प्पाकालीन स्थल पर खुदाई के दौरान 8000 वर्ष पहले की सिविल इंजीनियरिंग के साक्ष्य मिले हैं? तो ये राखीगढ़ी में भी, ठीक है भी। और आपको ध्यान होना चाहिए भारत के अंदर सबसे प्राचीन शहर अगर कोई खोजा गया तो वो कौन सा शहर आपको ध्यान होना चाहिए, वो आपका राखीगढ़ी है भी। क्या है? राखीगढ़ी है। यानी 8000 साल पहले की भी क्या मिले, यहां से अवशेष मिले हैं। केंद्र सरकार के द्वारा ESI श्रम व PF विभाग करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत किस राज्य को चुना गया? तो ये भी आपको हरियाणा राज्य को चुना है। किस राज्य को चुना है? आपका हरियाणा राज्य। प्रदेश के सरकारी स्कूल और गांव में, अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे नोट करो। प्रदेश के सरकारी स्कूल और गांव में जाने वाली PWD सड़कों का नाम किन के नाम पर रखा जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूं ज्यादा। बलिदानों के नाम पर भी, ठीक है भी, बलिदानों के नाम पर, तो बलिदानों के नाम पर इसका रखा जाएगा, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए भी। तो खास करके इसकी शुरुआत भी की गई जा चुकी है, ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी जो शुरुआत जींद और चरखी दादरी से की जा चुकी है। भिवानी भी शामिल किया गया है। तो वहां की जो सड़कें हैं वो उनका नाम जो किसके नाम पर रखा जा रहा है? बलिदानों के नाम पर है। प्रदेश के किस जिले में देश का सबसे बड़ा हेली हब बनेगा? तो ये बनेगा आपका गुरुग्राम के अंदर। कहां पर बनेगा? गुरुग्राम में। पढ़ लेना पूरी जानकारी। गोवा फेस्ट पब्लिशर एबेस ने दैनिक जागरण द्वारा प्रदेश में चलाए गए किस अभियान को रजत पदक से सम्मानित किया गया? तो जल जहर अभियान। जल जहर, जल के अंदर जो फ्लोराइड वगैरह है उसके बारे में इसका जिक्र किया गया है, तो इसके बारे में भी पढ़ लेना भी। ये अच्छा क्वेश्चन है जो आपका, प्रदेश के किस जिले में राज्य के पहले अटल कैंसर केंद्र केयर केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है अम्बाड़ा कैंट में भी। अम्बाड़ा कैंट में अम्बाड़ा कैंट का जो नागरिक अस्पताल है उसके अंदर किया गया है, ठीक है भी, इंपोर्टेंट है। उद्घाटन कब हुआ? तो 9 मई 2022 को। किनके द्वारा? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, ठीक है। PGI चंडीगढ़ के बाद उत्तर भारत में यह दूसरा सबसे बड़ा आधुनिक कैंसर केयर सेंटर है, जहां सर्जरी, मेडिसिन और रेडिएशन से क्या होगा? उपचार होगा। कुल लागत 72 करोड़ रुपए, कुल बेड 50 है। नोट आपको ध्यान होना चाहिए, कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हो रहे हैं। झज्जर में देश का सबसे बड़ा कैंसर सेंटर बन रहा है, देश का सबसे बड़ा कैंसर सेंटर बन रहा है। 2035 करोड़ की लागत से बन रहे इस सेंटर में 710 बेड की व्यवस्था होगी भी, ठीक है भी। तो ये भी नोट करो सभी बच्चे, ठीक है। हरियाणा प्रदेश के किस राज्य की तर्ज पर जिला सुशासन सूचकांक तैयार करेगा? तो ये जम्मू कश्मीर की, ठीक है भी, जम्मू कश्मीर के। हरियाणा सरकार ने कैंसर, थैलीसीमिया, पढ़ लेना, बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये। हरियाणा सरकार ने कैंसर, थैलीसीमिया और हीमोफीलिया, यह जेनेटिक्स डिजीज है भी, आनुवांशिक बीमारी के रोगियों को कितने रुपए प्रति माह पेंशन देने का निर्णय लिया गया है? तो ये 2500 रुपए भी, कितने? 2500 रुपए। 2500 रुपए उनको क्या दी जाएगी? पेंशन के तौर पर दी जाएगी। जो कैंसर पेशेंट है, हीमोफीलिया के पेशेंट है और थैलीसीमिया के पेशेंट है उनको। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा का शुभंकर मस्कत होगा भी, धाकड़ बेल भी, इसके बारे में भी हमने विस्तृत जानकारी आप सब बच्चों को दे रखी है। प्रदेश के किस व्यक्तिगत को मिसेज एशिया पैसिफिक टाइटल से नवाजा गया है? तो ये डॉक्टर वनीसा ढाका है। डॉक्टर वनीसा ढाका कैथल से संबंध रखती है, आपकी कैथल से संबंध रख रही है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में। प्रदेश के किस जिले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा खेलो इंडिया गेम्स का मसाल रथ रवाना किया गया था? तो गुरुग्राम में। कहां पर है? गुरुग्राम में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी पहले ही दी जा चुकी है, इसके बारे में पढ़ लेना भी। प्रदेश के किस पर्वतारोही को इंस्पायर इंडियन अवार्ड 2022 से चयनित किया गया? तो ये सचिन दनोदा भी, सचिन दनोदा है जींद से, ठीक है भी, जींद जिले का एक गांव है दनोदा, उस गांव से संबंध रखते हैं ये। प्रदेश के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्यों के लिए सुपर एबिलिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो अमित जांगड़ा है भी, अमित जांगड़ा, जो हरियाणा दिव्यांग प्रकोष्ठ के क्या है? अध्यक्ष भी। दिव्यांग जो हमारे भाई बंधु है उनका एक प्रकोष्ठ बना हुआ, उसकी क्या है? ये अध्यक्ष हैं। दक्षिणी ब्राजील में चल रहे डेफ ओलंपिक 2022 में भिवानी के किस
खिलाड़ियों ने टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता, तो रोहित और महेश है भी। क्या है? रोहित और आपके महेश हैं। प्रदेश का पहला व्हीकल स्क्रैपिंग, अच्छा क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर किस जिले में शुरू हुआ है? तो ये नू जिले का एक गांव है फतेहपुर। स्क्रैपिंग मतलब होता है कबाड़ भी, क्या होता है? कबाड़ से संबंधित ये सेंटर बन रहा है। ठीक है, तो नोट करो इस क्वेश्चन को भी। इसका जो उद्घाटन जो किया था वो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। खास करके मैंने बार बार आप बच्चों को जानकारी भी देता हूं, नागपुर से ये सांसद है भी, नागपुर से सांसद है और पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं बीजेपी के। ठीक है भी। हाल ही में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा प्रदेश के किस संस्थान में थॉट लैब का उद्घाटन किया है? तो ये आपकी है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी कुरुक्षेत्र में, एनआईटी कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है भी। चारा बिजाई योजना, ठीक है, ये भी एक योजना है, खास करके ऐसे क्वेश्चन ने एसएससी के द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो चारा बिजाई योजना है प्रदेश में तूड़ी के बड़े भाव और गौशालाओं में पैदा हुए चारा संकट से निपटने के लिए भी, ठीक है, के लिए प्रदेश सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत गौशाला के आसपास के जो किसान है ना, जो अपनी इच्छा से क्या है मतलब हरा चारा बीजेंगे, तो और वो हरा चारा क्या है गौशाला को देंगे, तो उसके बदले में हरियाणा सरकार उनको क्या है 10,000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान देगी, राशि देगी। तो अच्छा है, ये चीज भी आप पढ़ लेना, इसके बारे में भी अच्छी एक पहल है हरियाणा सरकार की, खास करके सूखे चारे से संबंधित जो दिक्कतें आ रही है उनके समाधान के लिए। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के पर्वतारोही रामलाल के जीवन पर आधारित किस पुस्तक का विमोचन किया? इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना सभी बच्चे। रेहड़ी पर एवरेस्ट उनकी जो जीवन पर आधारित पुस्तक है उसका क्या किया है? विमोचन किया है। ये जो रामलाल है ये आपको ध्यान होना चाहिए, कहां से संबंध रखते हैं? टोहाना से संबंध रखते हैं और वर्तमान में हरियाणा पुलिस के अंदर क्या है एसआई है। इस पुस्तक के जो लेखक है डॉक्टर सुरेंद्र जैन है, ये बाजपुर उत्तराखंड से क्या है संबंध रखते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लेना। खास करके मैंने जैसे रामलाल का जिक्र किया तो 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने तिरंगा फहराया था और हरियाणा के प्रथम पुरुष थे भी। अगर पूछे आपको हरियाणा के पहले पुरुष जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था तो वो आपके रामलाल हैं। प्रदेश के किस जिले में पहला टेट्रा पैक प्लांट स्थापित होगा? तो ये आपका होगा रोहतक के अंदर भी। कहां पर होगा? आपका रोहतक में। हरियाणा राज्य में सुरक्षा की दृष्टि से, अच्छा क्वेश्चन है पढ़ना, हरियाणा राज्य में सुरक्षा की दृष्टि से किस दस्ते का गठन किया गया है? तो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, आतंकवाद विरोधी दस्ते का भी, ठीक है, आतंकवादी विरोधी दस्ते का क्या किया गया है? गठन किया गया है। प्रदेश के किस ग्रुप कैप्टन को महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया? तो परमिंदर आंतिल है भी, ये पलड़ा सोनीपत से संबंध रखते हैं परमिंदर आंतिल को भी, ठीक है। प्रदेश सरकार ने हरियाणा बाल कल्याण परिषद स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर की महासचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। तो ये जो नियुक्त किए गए आपको ध्यान होना चाहिए, रंजीत मेहता है भी, 22 में है, रंजीता मेहता है 22 में है, और नियुक्ति जो होगी इनकी कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए होगी। प्रदेश के किस मेजर को महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? तो ये विकास खत्री है भी, झज्जर से भी, ठीक है भी। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान करना भी। विकास खत्री को इन्होंने 12 दिसंबर 2020 को जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में 12,000 फीट की ऊंचाई पर 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। इसी बहादुरी के लिए इन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, ठीक है। हिसार नगर निगम के स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? अच्छा क्वेश्चन है, हिसार नगर निगम के स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? तो ये क्रिकेटर दिनेश बाना है भी, क्रिकेटर दिनेश बाना जो हिसार से संबंध रखते हैं। और हाल ही में भारतीय टीम ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, जिसमें दिनेश बाना भी इस टीम के क्या रहे हैं, हिस्सा रहे हैं, ठीक है। देश में पहली बार प्रदेश के किस संस्थान में पशुओं के दंत प्रत्यारोपण के लिए डेंटल लैब की स्थापित की जाएगी भी? तो ये लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार में। और प्रथम जो इसका जो ट्रायल होगा वो किसके ऊपर होगा? कुत्ते और बिल्ली के ऊपर। अब पशुओं के भी क्या हो गए, अगर दांत गिर गए तो दांत लगाए जाएंगे और उन दांतों को मतलब किसी के दांत निकालने होंगे, तो ये प्रोसीजर भी चलेगा भी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके
एग्रीकल्चर का अगर हम जिक्र करें, पशुओं का अगर हम जिक्र करें, तो इस क्षेत्र में HIU और इसके अधीन जो लाला लाजपत राय जो विश्वविद्यालय, पशु विश्वविद्यालय, वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट के लिए हरियाणा का दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया भी? तो ये बंबई के अंदर आयोजित किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और खास करके कई बार इस क्वेश्चन से संबंधित इस क्वेश्चन से खासकर नाबार्ड से संबंधित क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड प्रदेश के इस वर्ष कितने करोड़ रुपए का ऋण वितरित करेगा? तो ये 1,61,167 करोड़ रुपए ऋण देगा भी। ठीक है भी, नाबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट, खासकर नाबार्ड से संबंधित कई बार HSSC ने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और केंद्र में जितने भी जो एग्जाम होते हैं उसमें भी नाबार्ड से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है भी, इसी में 93,689 करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र के लिए दिए जाएंगे। GST, ठीक है, संग्रहण में हरियाणा राज्य का पूरे देश में कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है भी। कौन सा स्थान है? GST संग्रहण में 5वां स्थान है। 2021-22 में GST संग्रहण में बढ़ोतरी जो हुई है वो कितनी हुई है? 16% हुई है भी। ठीक है, तो पढ़ लेना इसके बारे में भी। 20वें पशुधन सर्वे के अनुसार प्रदेश में हरियाणा नस्ल की कितने प्रतिशत गायें हैं? तो 20.6% जो गायें हैं वो हरियाणा नस्ल की भी। क्या है? हरियाणा नस्ल की है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और हरियाणा का जो काला सोना कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? मुर्रा नस्ल की भैंस को। एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश का पहला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट किस जिले में बनेगा भी? एग्रो फॉरेस्ट्री का। ठीक है, तो ये जो आपका बन रहा है किस जिले के अंदर बन रहा है? यमुनानगर में भी। काम बन रहा है आपका यमुनानगर। प्रदेश की किस बेटी ने मिसेज विश्व सुंदरी, अच्छा क्वेश्चन है, प्रदेश की किस बेटी ने मिसेज विश्व सुंदरी MS यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता? तो ये प्रियंका जुनेजा है और किस जिले से संबंध रखती है? पानीपत से। किस जिले से? पानीपत। प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में बायो कंट्रोल लैब स्थापित की जाएगी? तो ये महाराणा प्रताप जो उद्यान विश्वविद्यालय अंजनी स्थल करनाल के अंदर है वहां पर स्थापित की जाएगी। ठीक है, उसका एक रीजनल सेंटर भी बन रहा है, आपको ध्यान होना चाहिए, बियानी जिले के खरखड़ी गांव के अंदर। तो अच्छा क्वेश्चन है। केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के किस पूर्व कुलपति को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी सर्वे 2020 द्वारा जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर शीर्ष 2% विज्ञानियों में स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह है प्रोफेसर रमेश चंद्र कुहाड़, हरसाणा कला सोनीपत से संबंध रखते हैं। क्योंकि आपको पता है हरियाणा के अंदर एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जनपाली महेंद्रगढ़ का, जैसे हमें जिक्र करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दक्षिणी एशियाई जूनियर और कैडेट टेबल टेनिस अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में प्रदेश की किस बेटी ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं? ये सुहाना सैनी है भी। और किस जिले से संबंध रखती है? आपके रोहतक से भी। प्रदेश के किस ओलंपिक खिलाड़ी को रेलवे ने मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया भी? अच्छा क्वेश्चन है। प्रदेश के किस ओलंपिक खिलाड़ी को रेलवे ने मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है? तो ये शक्ति सिंह है भी। डिगावा मंडी बियानी यानी लोहारू से 18 किलोमीटर लोहारू बियानी रोड के ऊपर स्थित एक गांव है डिगावा मंडी, उस गांव से संबंध रखते हैं शक्ति सिंह। और वर्तमान समय में आपको ध्यान होना चाहिए राष्ट्रीय खेल अकादमी जो आपके हैं पटियाला, वहां पर क्या है अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वहां से सेवानिवृत्ति के बाद में ये सेवाएं अपनी कहां देंगे? रेलवे के अंदर। और अर्जुन अवार्ड से भी इनको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया। ठीक है भी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा किस जिले में प्रदेश की, अच्छा क्वेश्चन है भी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा किस जिले में प्रदेश की पहली सांसद खेल स्पर्धा का उद्घाटन किया गया? तो ये कुरुक्षेत्र में पुरुषोत्तम बाग है ना जो ब्रह्म सरोवर के पास है, वहां पर इसका उद्घाटन किया था। हाल ही में मेघालय के नए पुलिस महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है जो हरियाणा प्रदेश से संबंध रखते हैं? तो ये लज्जाराम है भी, लज्जाराम बिश्नोई है और खास करके चिंदड़ गांव से संबंध रखते हैं। फतेहाबाद जिले का एक गांव है चिंदड़ जो भट्टो हिसार रोड के ऊपर जो गांव है चिंदड़, उस चिंदड़ गांव से संबंध रखते हैं लज्जाराम बिश्नोई जो मेघालय के अंदर क्या नियुक्त हुए? DGP नियुक्त हुए। अभी तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, फतेहाबाद जिले के लिए भी बड़े गर्व की बात है लज्जाराम बिश्नोई का, जिसे हमें जिक्र करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में 10 मीटर एयर पिस्टल टीम प्रतियोगिता में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने
स्वर्ण पदक जीता है। तो ये है सरबजोत सिंह धीन, अंबाला से भी, धीन है अंबाला से, ठीक है भी। ये सांसद आदर्श गांव के अंतर्गत भी चयन किया गया था इसे, धीन गांव का। प्रदेश के किस शहर में ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का चालक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित होगा? तो ये उचाना जींद में भी, ये उचाना जींद के अंदर। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्ट टीसीआई का जैसे हमें जिक्र करते हैं। प्रदेश की 105 वर्षीय ताई, अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो सभी बच्चे भी। प्रदेश की 105 वर्षीय किस ताई ने महिला ने बेंगलोर में आयोजित नेशनल प्रतियोगिता में 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो ये रामबाई है भी, ये कादमा दादरी, ठीक है भी। कादमा एक गांव है, खास करके सतनाली के पास, अगर हम जिक्र करते हैं सतनाली के पास, या सतनाली चरखी दादरी जो है उस रोड के ऊपर स्थित एक गांव है, कादमा उस गांव से संबंध रखती है। रामाबाई जो ताई है, इन्होंने 100 मीटर में, 200 मीटर दौड़ और 60 फुट और लॉन्ग जंप में स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है भी। प्रदेश सरकार ने किस विभाग को हायर एजुकेशन में विलय करने का निर्णय लिया है? यानी एक विभाग है उसको हायर एजुकेशन में विलय करने का निर्णय लिया। तो तकनीकी शिक्षा विभाग को अब हायर एजुकेशन के अंतर्गत मतलब उसकी गणना होगी, अर्थात उसका विलय कर दिया गया है। हाल ही में खुदाई के दौरान प्रदेश के किस हड़प्पाकालीन स्थल पर शमशान के नीचे पहली बार हड़प्पाकालीन सभ्यता के कच्ची ईंटों से बने 7000 वर्ष पुराने आवास के साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिले आपके राखीगढ़ी हिसार में भी, राखीगढ़ी हिसार में। और आपको ध्यान होना चाहिए इस प्रकार के जो साक्ष्य है विश्व में पहली बार मिले भी, विश्व में क्या मिले? पहली बार। मैं पहले भी आप सब बच्चों को बता चुका हूं भी, राखीगढ़ी है ये विश्व के सबसे प्राचीन स्थानों में से एक है भी, ठीक है भी, हाल ही की रिसर्चों के अनुसार भी। तो ये चीज आप नोट करो भी इस चीज के बारे में। हाल ही में विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लहोत्से 8516 मीटर को फतेह करने वाले, अच्छा क्वेश्चन है, ये नोट करो सभी के सभी बच्चे। हाल ही में विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट लहोत्से 8516 मीटर को फतेह करने वाले प्रदेश के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये नरेंद्र कुमार बने हैं भी। मींगनीखेड़ा हिसार से संबंध रखते हैं नरेंद्र कुमार है, मींगनीखेड़ा हिसार से संबंध रखते हैं। हमारे एक परम मित्र है धर्मवीर आर्य मींगनीखेड़ा से, उन्हीं के परिवार से है ये नरेंद्र कुमार है, जिन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चौथी ऊंची चोटी माउंट लहोत्से को क्या किया है? फतेह किया है, ठीक है। तो ये भी बड़े गर्व की बात है भी, और मिलने जाएंगे भी एक दिन नरेंद्र सिंह से, ठीक है। नेक्स्ट जो है अभियान की जो शुरुआत इन्होंने की थी 12 अप्रैल 2022 नेपाल के काठमांडू एवरेस्ट बेस से, और अभियान सबमिट जो तिरंगा फहराया था 16 मई 2022 को। इससे पहले इन्होंने दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को 5 दिन में 2 बार फतेह किया था। ऐसा करने वाले भी ये पहले भारतीय पर्वतारोही बने हैं भी। यानी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो जो तंजानिया देश के अंदर है, उसको भी 5 दिन में इन्होंने 2 बार क्या किया था? फतेह किया था। और ऐसा करने वाले नरेंद्र भारत के पहले व्यक्ति है भी, ठीक है। प्रदेश के राशन डिपो के आवंटन में कितना प्रतिशत कोटा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा? तो ये 30% होगा भी। कितना होगा? 30% होगा। अच्छा क्वेश्चन है। प्रदेश के सिरसा जिले के किस बेटे ने क्यूब सॉल्वर रूबिक में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया? तो ये लविस सहारण है भी, लविस सहारण है। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लेना भी। प्रदेश सरकार ने हरियाणा पर्यटन निगम से संबंधित मामलों के लिए किन्हें प्रथम अपीलीय पदाधिकारी पदनामित किया है? तो ये मीनाक्षी दहिया है भी, हरियाणा पर्यटन निगम की महाप्रबंधक भी, ठीक है भी। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किन्हें शपथ दिलाई गई है? तो विजय देव है भी, ठीक है भी। विजय देव शपथ किनके द्वारा इनको दिलाई गई है? तो ये है आपके चंडीगढ़ प्रशासक वीपी सिंह बदनौर, ठीक है भी, वीपी सिंह बदनौर के द्वारा। ब्राजील में आयोजित 24वीं, अच्छा क्वेश्चन है, ब्राजील में आयोजित 24वीं मूक बधिर ओलंपिक में प्रदेश के किस गोल्फर ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये दीक्षा डागर है भी, छपार झज्जर से संबंध रखती है, छपार है झज्जर से संबंध रखती है। फाइनल में जो हराया था वो अमेरिका की एशलिन ग्रेसे को भी, एशलिन ग्रेसे को। इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ खेलों में प्रदेश की कुल कितनी महिला पहलवानों का चयन हुआ है? तो 5 भी, ठीक है भी।
5 है। भारत से कुल कितनी है? 6 भी। हरियाणा की 5 है। अगर टोटल भारत का हम जिक्र करें तो 6 महिलाओं का चयन हुआ है, जिसमें हरियाणा की कितनी है? 5 है भी। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। खास करके मैं कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में आपको वीडियो दे चुका हूं और पूरी की पूरी आप बच्चों को जानकारी उसके बारे में दी जा चुकी है भी। ठीक है भी बच्चे, उस क्लास को भी देखने की कोशिश करना। तो हरियाणा से 5 है और बाहर से कितनी है? ये 6 महिलाएं हैं। पूजा गहलोत है, उसके बाद विनेश फोगाट है, अंशु मलिक है, पूजा सिसाई और साक्षी मलिक है। खास करके इनके जो गांव है ना, वो जरूर आपका ध्यान रखना, जिसे पूछे जा सकते हैं वे वो किस जिले से संबंध रखती है या किस गांव से संबंध रखती है। इंग्लैंड के वर्गीकरण में होने वाले राष्ट्रमंडल है कॉमनवेल्थ खेलों में प्रदेश के कुल कितने पुरुषों का पहलवानों का चयन हुआ है? तो उत्तर आएगा 6 और 6 के 6 जो पहलवान है वो किस भारत में भी 6 पहलवानों का चयन और हरियाणा की है वो 6 की 6 भी। ठीक है भी, तो ये भी आप नोट करना इसके बारे में भी, जिसमें से बजरंग पूनिया है, रवि दहिया है, नवीन पुंगतला है, दीपक पूनिया, दीपक निदाना और मोहित वामला है भी। पूरी की पूरी जानकारी दी हुई है, इनके बारे में भी आप पढ़ना। मैंने आपको बताया भी खेलो इंडिया जो है इसका जो आयोजन हुआ था वो 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 को मैंने पूरी जानकारी दी थी। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम जैसे कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है भी, हाँ जी, तो ये चीज आपको पढ़ना। तुर्की में खास, हाँ ठीक है भाई, खेलो इंडिया के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जा चुकी है, कॉमनवेल्थ के बारे में आपको जानकारी नहीं दी है। सही बोल रहे हैं सर? आगे आपको मिल जाएगी कॉमनवेल्थ के बारे में भी और बड़ी अच्छी जानकारी, बहुत बढ़िया जानकारी आपको मिलेगी, क्योंकि ब्रजबिल सर जो हमारे पास एक हीरा है ना, वो बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आप सब बच्चों के लिए कलेक्ट करते हैं भी। तुर्की में चल रही विश्व महिला सीनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में केतल की किस बेटी ने 57 किलोग्राम भार में वर्ग में कांस्य पदक जीता है? तो ये मनीषा मोन है भी, मनीषा मोन है। पढ़ लेना इसके बारे में भी पूरी की पूरी जानकारी। ये अच्छा क्वेश्चन है भी, नोट करो सभी के सभी बच्चे। हरियाणा सरकार ने यमुनानगर में प्लाईवुड उद्योग को विकसित करने के लिए बांस की लुगदी मंगवाने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो असम सरकार के साथ भी। असम है सरकार, यानी बांस की लुगदी मंगाने के लिए असम सरकार के साथ क्या किया है? समझौता किया है। खास करके बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है भी, प्लाईवुड उद्योग हरियाणा के किस जिले में है? तो आपको ध्यान रखना, कागज पर प्लाईवुड उद्योग का अगर हम जिक्र करें तो यमुनानगर। ठीक है, ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती के 97 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो सुमित दहिया है भी, सोनीपत से संबंध रखते हैं। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका अच्छा ही है। ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल भी, ठीक है भी, खास करके प्राकृतिक जो आपदाएं आ रही है ना, इन प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की फसलें क्या हो रही है? बर्बाद हो रही है। किसानों की जो कृषि योग्य भूमि है वो भी क्या हो रही है? धीरे धीरे खत्म हो रही है सेम के कारण। तो उसके लिए है भी ये ई फसल क्षतिपूर्ति योजना लॉन्च जो की गई थी 20 मई 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा चंडीगढ़ से। इस पोर्टल पर किसान सभी अपनी फसल नुकसान का ब्यौरा भर सकेंगे। ऑनलाइन मुआवजा प्रदान किया जाएगा, यानी जिन किसानों की फसलें खराब हुई है उन किसानों को क्या मिलेगा? मुआवजा मिलेगा। और फसल किसी भी तरीके से जो भी प्राकृतिक आपदा उससे खराब हुई, चाहे वो आग है, बाढ़ है, ओलावृष्टि है, भूकंप से है, सेम से, जिससे भी, वर्षा से, धूल भरी आंधी से जिससे भी नुकसान हुआ है उससे की क्या की जाएगी? भरपाई की जाएगी। ठीक है भी, मुआवजे के 5 स्लैब बनाए गए हैं, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। 0 से 24% अगर फीसदी खत्म हुई है, या 25 से 32% खत्म हुई है, 33 से 49%, 50 से 74% या 75 से 100% क्या हुई है? फसलें खराब हुई। तो 5 स्लैब भी इसकी क्या बनी है? देश की पहली शहद मंडी प्रदेश के किस जिले में स्थापित होगी? भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देश की पहली शहद मंडी प्रदेश के किस जिले में स्थापित होगी? तो ये कुरुक्षेत्र में भी। ठीक है, कुरुक्षेत्र रामनगर के मधुमक्खी पालन विकास केंद्र में भी। ठीक है, वी फार्मिंग बोलते हैं इसको, वी कीपिंग भी बोलते हैं। तो ये ध्यान होना चाहिए। कुरुक्षेत्र में देश की पहली शहद मंडी विकसित की जा रही है। कुरुक्षेत्र के रामनगर में करीब 10 करोड़ 50 लाख की लागत से देश का पहला एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र स्थापित किया गया है। इसी सेंटर में 20 करोड़ रुपए की लागत से एक्सपोर्ट हनी टेस्टिंग लैब भी बनेगी भी। 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस इसी सेंटर में आयोजित की गई। कब? 20-21 मई विश्व मधुमक्खी दिवस के उपलक्ष्य में। ठीक है भी,
तो ये पढ़ना भी। शुभारंभ जो इसका किया था किसने किया था? हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल के द्वारा। जेपी दलाल का जो मैंने बताया था विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? लोहारू, जहां पर हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है। प्रदेश के किस व्यक्ति को भारतेंदु नाट्य अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो संजय भसीन है भी, संजय भसीन। कई बार इनसे संबंधित हम चर्चा कर चुके हैं भी। ये हरियाणा कला परिषद के क्या है? वर्तमान निदेशक भी है। नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा वर्ष 2021-22 की जारी रिपोर्ट के अनुसार परिवार नियोजन में प्रदेश के किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो सोनीपत ने भी। दूसरा स्थान प्राप्त जो रोहतक ने, और तीसरा स्थान प्राप्त किया आपका यमुना नगर ने। हाल ही में नीतीश दहिया ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। ये प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो सोनीपत जिले से। किस जिले से संबंध रखते हैं? ये आपके सोनीपत जिले से संबंध रखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। नेपाल में आयोजित हुई 800 मीटर इंटरनेशनल दौड़ प्रतियोगिता में प्रदेश की किस बेटी ने गोल्ड मेडल जीता? तो ये काजल है भी। जैनपुर साधना गांव है करनाल जिले का, उससे संबंध रखती है। हाल ही में हरियाणा गृह मंत्री अनिल विज द्वारा अंबाला के इतिहास पर लिखी किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। हाल ही में हरियाणा गृह मंत्री अनिल विज द्वारा अंबाला के इतिहास पर लिखी किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये अंबाला एंड फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया लिखी किसके द्वारा गई है? डॉक्टर यूवी के द्वारा भी। ठीक है, तो नोट करो, अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाए भी। हाल ही में कुरुक्षेत्र में आयोजित हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किन्हें बेस्ट अभिनेता एवं अभिनेत्री के रूप में चुना गया है? तो योगेश भारद्वाज और नेहा शर्मा है। योगेश भारद्वाज और नेहा शर्मा, पूरी जानकारी पढ़ लेना भी। वेस्ट हरियाणवी वेब सीरीज अवार्ड जो मिला था वो मेरे यार की शादी है उसको मिला था। ठीक है, तो अभिनेता अभिनेत्री और वेस्ट जो वेब सीरीज है उसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। और बेस्ट हरियाणवी फिल्म निर्माता भी कौन था? राजेश चौहान भी, इसके बारे में भी थोड़ी आपको जानकारी होनी चाहिए। किस राज्य ने लगातार चौथी बार हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये हरियाणा भी। ठीक है भी। और किसको हराया है इन्होंने? झारखंड को हराया भी। किसको हराया है? झारखंड को। आयोजन जो हुआ था इसका कहां पर हुआ था? इम्फाल मणिपुर में भी। इम्फाल है मणिपुर, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, वहां पर इसका आयोजन हुआ था। मध्य प्रदेश के भोपाल में, अच्छा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई 32वीं राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता में हरियाणा की किस जूनियर महिला टीम ने 500 मीटर ड्रैगन बोट रेस में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है भी। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। ठीक है भी। ये वही भोपाल है जहां पर 1984 में MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड केस का रिसाव हुआ था। एशियन गेम्स के लिए चयनित होने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बने हैं? उन्नति हुडा बने हैं, रोहतक से हैं। उम्र कितनी है? 14 वर्ष। अभी कितनी उम्र है? 14 वर्ष। इनका हाल ही में एशियन गेम्स और उबेर कप के लिए क्या हुआ है? चयन हुआ है। प्रदेश की किस जिले में महर्षि कश्यप जयंती का राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया है? तो करनाल में भी। कब? 24 मई 2022 को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महर्षि कश्यप जयंती का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। और कई संस्थानों के नाम भी इनके नाम पर रखे गए। ठीक है, यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा की गई प्रमुख जो घोषणाएं थी भी, एक तो महर्षि कश्यप की जीवनी पर शोध के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में महर्षि कश्यप चेयर स्थापित की जाएगी। ठीक है भी। उसके बाद में करनाल के सेक्टर 14 का चौक महर्षि कश्यप के नाम पर होगा। जुंडला का जो राजकीय कॉलेज है उसका नाम भी महर्षि कश्यप के नाम पर रखा जाएगा। प्रदेश के हर जिले में अंत्योदय कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे, जिनमें से एक का नाम महर्षि कश्यप के नाम पर रखा जाएगा। और खास करके हरियाणा के अंदर भी जो होते हैं ना ऐच्छिक जो होते हैं, ठीक है भी, ऐच्छिक अवकाश ले सकते हैं कोई भी कर्मचारी, उसके अंतर्गत भी इसको शामिल किया जाएगा। ठीक है भी। तो अच्छा क्वेश्चन है, नेशनल मेडिकल काउंसिल द्वारा उत्तर भारत का पहला NMC रीजनल सेंटर प्रदेश के किस जिले में खोला गया है? तो ये आपका PGI रोहतक में भी, PGI रोहतक के अंदर है। अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय थल सेना, नोट करो इस क्वेश्चन को, हाल ही में भारतीय थल सेना में देश की पहली महिला लड़ाकू पायलट वुमेन कॉम्बैट एविएटर कौन बनी है? जो हरियाणा प्रदेश से संबंध रखती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कैप्टन अभिलाषा बड़क है भी। कैप्टन अभिलाषा बड़क। सभी
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करना इसको। जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1994 को गांव बालंद रोहतक में, और वर्तमान में रिहायश जो इनकी है वो कहां पर है, पंचकुला में। पशुओं के उपचार के लिए प्रदेश में कुल कितनी मोबाइल वैन शुरू की जाएगी, तो 200 मोबाइल वैन शुरू की जाएगी पशुपालकों को पशुओं के उपचार के लिए। एक ठीक है भी 1962 पर कॉल करने पर है मोबाइल वैन क्या उपलब्ध होगी भी। तो अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लेना इसको भी, ठीक है। 1962 पर अगर आप कॉल करोगे तो आपको ये मिलेगी। प्रदेश की किस प्राध्यापक को भारत सरकार ने वित्त व आर्थिक, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस प्राध्यापक को भारत सरकार के वित्त एवं आर्थिक मंत्रालय द्वारा राजभाषा आयोग में मनोनीत सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, तो हिंदी प्राध्यापक पवन कुमार सागर है भी, किरढाण गांव से संबंध रखते। ये पवन सागर है और मेरे से सीनियर थे भी, हम भट्टू कॉलेज के अंदर जब पढ़ते थे तो मेरे से तो क्या ये सीनियर थे। हिंदी के प्राध्यापक है पवन सागर, और हमारे बड़े अच्छे मित्र भी है भी पवन सागर है, जिनको नियुक्ति मिली है भारत सरकार के वित्त एवं आर्थिक मंत्रालय द्वारा राजभाषा आयोग में मनोनीत सदस्य के रूप में क्या मिली है, नियुक्ति मिली है, और बहुत ही अच्छे इंसान है भी, ठीक है। और कला के क्षेत्र में तो इनका कोई मतलब सानी नहीं है भी, कला क्षेत्र का जैसे हमें जिक्र करें। किस देश की तर्ज पर हरियाणा अब सीवर के 100% गंदे पानी को साफ कर उसका इस्तेमाल करेगा, तो इजराइल भी, ठीक है भी, इजराइल देश में किया जाता है भी सीवर के पानी को, उसी तर्ज पर है, हम भी कर रहे हैं। प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा पहली बार प्रदेश स्तरीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया गया, तो ये कुरुक्षेत्र में भी, कहां पर किया गया था, एनसीईआरटी के द्वारा कुरुक्षेत्र में, ठीक है। 1 जून से दिल्ली में शुरू होने वाले एशियन चैंपियनशिप में प्रदेश के किस खिलाड़ी को भारतीय शूटिंग, अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकास करके जो ये क्लास आई है, इस क्लास में ब्रिजपाल सर ने मेरे मित्रों को बहुत ज्यादा क्या किया है, शामिल किया है। 1 जून से दिल्ली में शुरू होने वाली एशियन चैंपियनशिप में प्रदेश के किस खिलाड़ी को भारतीय शूटिंग बाल टीम का कप्तान बनाया गया, तो ये सुरेश कुमार है, रावतखेड़ा हिसार से संबंध रखते हैं, और ये भी बहुत अच्छे हमारे घनिष्ठ मित्र है, और हमेशा हमारे गांव के अंदर क्या है, ये खेलने के लिए आते रहते हैं। और मेरे गांव में सबसे ज्यादा अगर चर्चाएं होती हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी को एक्साइटेड किया जाता है खेल के मैदान में, खेल में, तो सुरेश को किया जाता है, ठीक है। तो सुरेश बहुत ही अच्छे नेक इंसान भी है, खासकर मैं खेल क्षेत्र की मैं बात नहीं करूंगा, खेल में तो इनका कोई सानी है ही नहीं, खासकर शूटिंग का जब हम जिक्र करते हैं। खेल के अलावा भी सामाजिक कार्यों के अंदर भी ये अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो एक नेक दिल अच्छे इंसान भी है भी सुरेश भी, ठीक है भी। और हमें भी बड़ा गर्व होता है भी ऐसे इंसानों के साथ हम कभी रहे हैं, कभी हमने काम किया है समय समय पर, अभी तो टाइम नहीं मिल पाता इनके साथ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। सुरेश कुमार रावतखेड़ा हिसार से संबंध रखते हैं। हाल ही में किनके द्वारा हर खेत स्वस्थ खेत के पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो डॉक्टर सुमित मिश्रा के द्वारा, और ये डॉक्टर सुमित मिश्रा जो है ये हरियाणा कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव है भी, ठीक है, सुमिता मिश्रा जो है। तो अच्छा क्वेश्चन है, प्रदेश में वर्ष 2022-23 में कुल कितनी हाईटेक नर्सरियां स्थापित की जाएगी, तो 10, जो कितनी हाईटेक नर्सरियां स्थापित की जाएगी, 10 हाईटेक, पढ़ लेना इसके बारे में भी, ठीक है। तो अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा सरकार ने राज्य शिक्षक अवार्ड के तहत मिलने वाली पुरस्कार राशि 21,000 रुपए को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो ये कर दी गई है आपकी 1 लाख रुपए। पहले 21,000 रुपए मिलते थे, अब इसको कितने, 1 लाख रुपए। और हर साल शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में क्या है, शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो स्टेट अवार्ड पॉलिसी के तहत हर वर्ष 5 सितंबर को 90 शिक्षकों को स्टेट अवार्ड दिया जाता है, 45 पुरुष और 45 महिलाओं को, उनको 1 लाख रुपए राशि। और एक चीज आपको ध्यान होना चाहिए, विजेता जो शिक्षक है ना, अब 2 वर्ष का सेवा विस्तार नहीं मिलेगा भी, पहले उनको सेवा विस्तार का प्रावधान था, यानी 58 साल की रिटायरमेंट की जो सेवाएं होती है ना, 58 साल तक सेवा दे सकते हैं, तो वो 60 साल तक दे सकते थे, परंतु वो क्या कर लिया है, अभी वापस ले लिया है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान हो। उसके बाद में अब प्रदेश में राजस्व नोडल अधिकारी व जिला खेल परिषद और जिला ओलंपिक एसोसिएशन के पद उपाध्यक्ष किस रैंक के अधिकारी होंगे, तो ये एडीसी के भी, ठीक है, एडीसी रैंक के जो अधिकारी है एडीसी होंगे भी, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। प्रदेश की कौन सी महिला बिना ऑक्सीजन सपोर्ट माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली
भारतीय महिला बनी है तो ये अस्मिता शर्मा है, झज्जर जिले की क्या है ये बहू है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। और एक चीज आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे ये माउंट एवरेस्ट के ऊपर पहुंचने वाली थी तो 100 मीटर पहले इन्हें आंखों से दिखना क्या हो गया था, बंद हो गया था भी, परंतु बहुत बड़ी अचीवमेंट इन्होंने क्या की है, प्राप्त की है भी। तो ये क्वेश्चन पढ़ लेना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचकुला के सेक्टर 26 स्थित सामुदायिक केंद्र का नाम किस क्रांतिकारी के नाम पर रखा गया है, तो ये वीर सावरकर के नाम से। किसके नाम पर है, वीर सावरकर। ये भी पढ़ लेना भी, अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इंपोर्टेंट है। वैसे सारे के सारे क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगी भी इस चीज के बारे में। प्रदेश की किस किसान के संघर्ष की कहानी को सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया, तो ये धर्मवीर सिंह है भी। ये दामला गांव है यमुनानगर का, उस गांव से संबंध रखते हैं ये धर्मवीर सिंह इनकी, ठीक है। प्रदेश की किस बेटी को राष्ट्र गौरव अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, तो ये डॉक्टर सारिका ताकर है, बड़सरा फतेहाबाद से संबंध रखती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, क्योंकि सारी की सारी जानकारी वैसे तो आपको मिल जाएगी टाइप की हुई भी, ठीक है। प्रदेश के किस व्यक्ति को देश में सबसे लोकप्रिय प्रधानाचार्य के खिताब से नवाजा गया, अच्छा क्वेश्चन है भी। प्रदेश के किस व्यक्ति को देश में सबसे लोकप्रिय प्रधानाचार्य के खिताब से नवाजा गया है, तो कर्नल अशोक मोर है भी, कर्नल अशोक मोर है। और मोतीलाल नेहरू खेलकूद जो विश्वविद्यालय है उसके क्या है, ये वर्तमान प्राचार्य भी हैं। देश की प्रतिष्ठित ईडब्ल्यू इंडिया हायर एजुकेशन रैंकिंग 2022-23 में हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है, तो 39वां भी। कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है, 39वां रैंक प्राप्त हुआ है। और 2021 में कौन सा रैंक था, 93 रैंक था, ठीक है। तो ये भी पूरी की पूरी जानकारी दी हुई है, पढ़ लेना इसमें भी, ठीक है। ये भी अच्छी जानकारी है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन है, किस जिला जेल में प्रदेश का पहला पेट्रोल डीजल और सीएनजी पंप पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्थापित किया गया है, तो ये कुरुक्षेत्र जेल में भी। किस जेल में, कुरुक्षेत्र में। शुभारंभ किसने किया, हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के द्वारा। और रणजीत सिंह चौटाला रेल मंत्री, जेल मंत्री के साथ साथ बिजली मंत्री भी है। 31 मई 2022 को स्थापित किन के द्वारा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और जेल विभाग है हरियाणा के द्वारा। इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद प्रदेश की 10 अन्य जेलों में भी पेट्रोल पंप स्थापित किए जाएंगे भी। तो अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो भाई इसके बारे में भी। किस जिले में प्रदेश का पहला काऊ हॉस्टल बनेगा, तो ये भिवानी के अंदर। काऊ हॉस्टल जो बनेगा ना, वो कहां पर बनेगा, भिवानी के अंदर, ठीक है। प्रदेश की किस शिक्षिका को हरियाणा भूषण अवार्ड 2022 से नवाजा गया है, तो ये आपकी अनीता है भी, करनाल से भी। क्या है, अनीता करनाल से है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भी, पढ़ो। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में लगातार तीसरी बार चेयरमैन बनने वाले बोर्ड इतिहास में पहले चेयरमैन कौन बने हैं, तो ये प्रोफेसर जगबीर सिंह अभी। काफी समय से इनके बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं, और तीसरी बार इनका क्या है, कार्यकाल है, बढ़ाया गया है भी। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की क्या है, ये वर्तमान में आपको ध्यान होना चाहिए, चेयरमैन है भी। इनका हाल ही में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन के रूप में लगातार तीसरी बार कार्यकाल है बढ़ाया गया है। तो ये थी आपकी मई 2022 की हरियाणा की करंट अफेयर भी। बच्चों की बार बार डिमांड आ रही थी, उन डिमांड को ब्रिजपाल सर ने क्या कर दिया, पूरा कर दिया है। और मैं बार बार सभी बच्चों को कहता हूं भी हमारा टेलीग्राम चैनल जीके बाय जीनियस सुभाष सर को भी जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं वो यहीं से आपको मिलती है। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए एक्स्ट्रा, किसी भी तरह की अगर जानकारी चाहिए, तो आप ब्रिजपाल सर को 9728838400 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। इस नंबर पर आप कॉल करके उनसे सलाह मशवरा कर सकते हो, ठीक है भी। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।